का जन्मदिन है, जो कि है राघव भैया के पापा जी, रविंद्र मूले जी। तो हमने सोचा कि उनके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान कर दिया जाए, लेकिन अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो इस लॉकडाउन में कहीं बाहर तो सरप्राइज़ प्लान किया ही नहीं जा सकता। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम घर पर ही कुछ नया करते हैं। अब घर पर नया करने के लिए हमने बहुत सोचा, तो हमने ये सोचा कि चलो हम घर वालों से ही उनके बारे में कुछ राय लेते हैं। घर वालों के मन में उनकी छवि कैसी है ये जानते हैं। रवि के छवि के बारे में जहाँ तक मैं सोचता हूँ, तो मुझको एक ऐसा व्यक्तित्व नज़र आता है जिसमें सहनशीलता, धीरज। एक जो बड़ा भाई एक छोटे भाई के लिए सोचता है, सुखद भविष्य की कामना है और कार्य के प्रति लगनशील है, अपने परिवार का ध्यान रखता है। मुझे लगता है कि कम बोलना उनकी आदत है, अधिक सुनना, और मैंने कभी उनको अग्रेसिव होते नहीं देखा, तो एक अच्छी छवि बनती है। मेरे मन में तो काका है, बड़े हैं, तो एक बड़े की जो इज्जत रहती है वही रहेगी मेरे मन में जो रहना है। तो रवि भैया के बारे में बोलना मतलब बहुत सरल है, कोई वैसा कुछ नहीं है कि कुछ सोचूं या कुछ सोच के बोलूं। बहुत सरल और अपने में रहने वाले व्यक्ति हैं, किसी के उससे कोई लफड़ा नहीं, किसी से कोई मजाक, मतलब अपने में रहते हैं। मैं जहाँ तक सोचता हूँ अपने मस्त रहने वाले आदमी हैं, ऐसे हो रहे हैं। जब मैं अपने पापा को देखती हूँ तो ये छवि आती है कि पापा बहुत ही सरल और सीधे इंसान थे, और जिस तरीके से उन्होंने मुझे बड़ा किया, अपने पैरों पे खड़ा किया, इंडिपेंडेंट बनाया, तो एक छवि बनती है कि एक आदर्श पुरुष की छवि ज़रूर बनती है। आप नानू के बारे में क्या सोचते हो? मैं ये सोचता हूँ कि नानू के दांत इतने काले क्यों हैं, इतने काले क्यों हैं? सोनू, आप काका के बारे में सोचते हो तो आपके मन में क्या छवि बनती है? मेरे दिमाग में ये छवि बनती है कि काका की त्वचा से काका की उम्र का पता नहीं चलता। कौन से साबुन से नहाते हो काका? मुझे लगता है संतूर से नहाते हैं काका। संतूर। उसके साथ तो मेरी यादें इतनी हैं कि पूछो मत। मैं कहाँ उसके साथ घूमा फिरा हूँ, जहाँ भी जाते थे हम लोग साथ जाते थे। बहुत सुंदर यादें कभी नहीं रहता था, जब भी जहाँ कहीं जाना होता था तो मेरे साथ ही जाता था। दोस्त की है, बहुत अच्छी दोस्त की है। जिंदगी में ऐसा दोस्त शायद ही किसी को मिलता होगा। हैप्पी बर्थडे भैया। हैप्पी बर्थडे रवि भैया। एक सरल सीधे साधे इंसान, मैं रवि के बारे में यही सोचता हूँ। हमारे जिया जी को देख के मेरे मन में ये छवि बनती है कि बहुत बड़े लापरवाह हैं। मेरे हिसाब से पापा की जो छवि है वो एक मिडिल क्लास कॉमन मैन की तरह है, जो सुबह अपने काम में जाते हैं, काम करते हैं, शाम को या रात को दुकान बढ़ाते हैं, आते हैं, खाना खाते, सो जाते हैं। उनका रूटीन वही है। आज तक मैंने उनको कभी किसी से लड़ते झगड़ते मारपीट करते नहीं देखा। ऐसा देखा जाए तो मेरे पापा एक उस टाइप के इंसान हैं जो अपनी जिंदगी मस्त रहते। अभी हमें ये तो पता चल गया कि अंकल जी के बारे में कौन कौन क्या क्या सोचता है और इनकी क्या क्या छवि है। अब हम जानते हैं कि अंकल जी का पसंदीदा गाना कौन कौन सा है और ये किसको किसको पता है। काका की पसंदीदा पिक्चर आपको कौन सी लगती होगी, उनकी होगी कौन सी पिक्चर ऐसी होगी जो उनको पसंद है? फिल्म तो पर्टिकुलर कौन सी है ये पता नहीं है, लेकिन अमिताभ की फिल्में देखते हैं। और गाने में मैंने उनको गाना कौन सा एक पसंद है ये पता है, पर सैड सॉन्ग गुनगुनाते हुए। पापा को क्या लगता है? पापा, रवि काका की फेवरेट पिक्चर कौन सी होगी, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो दीवार होना चाहिए और किशोर के गाने वो ज़्यादा गुनगुनाते।
मुझे तो एक्चुअली पता नहीं है, मैंने काका को कभी गाना सुनते या पिक्चर देखते देखा नहीं है। मैं जब भी जाता था तो वो कुछ ना कुछ न्यूज़ देखते थे या कुछ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है काका को एक्शन मूवीज़ अच्छी लगती होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ सबके सब मूले परिवार में एक्शन मूवी देखना पसंद करते हैं। तो और रही बात गाना तो यूजुअली वो सिंपल गाने सुनते थे, पुराने गाने ही ज़्यादातर सुनते थे। यह का गाना है, मैं जहाँ तक देखता आया हूँ उनको, वो सवेरे डोरा के अंडरवियर पहन के सवेरे गाते थे गाना। मोहर पिक्चर का ये गाना है। दोनों ने किया था प्यार मगर मुझे याद रहा तू भूल गई, मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ चली, तू मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा। तूने मुझसे किया था कभी वादा, मेरी तान पे तू दौड़ी चली आएगी हो, आज होगा मिलन और होगा मिलन मेरी महुआ, ओ तेरे वादे क्या हुए, तू है मेरी दुल्हन, आज होगा मिलन मेरी महुआ, हो मेरी जाना। पसंदीदा गाना तो मुझे कुछ उतना अच्छे से पता नहीं है, पर एक गाना है जो पापा बहुत गाते हैं, हाय तूने मुझे उल्फत के सिवा कुछ न दिया और मैंने तुझे नफरत के सिवा कुछ न दिया। तो ये वाला गाना है। और मूवी मेरे को लगता है शायद शोले या मुगले आज़म होगी पापा की फेवरेट मूवी। आपके हिसाब से नानू की फेवरेट मूवी कौन सी है? एवेंजर्स एंड गेम। दित्या, आपके हिसाब से नानू की फेवरेट मूवी कौन सी है? सोनू, आपके हिसाब से काका की फेवरेट मूवी कौन सी है? जितना मुझे पता है सारे अमिताभ बच्चन के मूवीज, अमिताभ, रेखा एंड जया, काका 70s के मूवीज के फैन हैं। वैसे तो मैं रवि के साथ बहुत सारे पिक्चर देखा और हमेशा हम लोग हमेशा जब भी नई पिक्चर लगे तो फर्स्ट शो जाया करते थे और वो लम्हे तो खैर ज़िंदगी का बहुत बड़ा भी मतलब आनंदमय था। और हर समय हम लोग जब भी ऐसा मौका मिलता था तो हम लोग साथ में पिक्चर देखते थे। ऐसा मुझे तो ऐसा कोई वो नहीं है कि वो कौन सा पिक्चर पसंद करता था, लेकिन हाँ ये ज़रूर था कि हम लोग जब भी जो नया पिक्चर लगता था तो हम लोग फर्स्ट शो जाया करते थे। पसंदीदा गाना मेरे ख्याल से खुश रहो तुम सदा ये दुआ है मेरी, और फिल्म वाले मेरे ख्याल से गाइड और कर्मयोगी राजकुमार का जिसमें डबल होता बाप बेटे, जिसमें एक डायलॉग था, बेटे मोहन बीड़ी के एक कप तो दिलवा दे। मेरे हिसाब से पापा का फेवरेट सॉन्ग तो बहुत सारे सुनते हैं, मगर उनका एक फेवरेट सॉन्ग है जो रात को पापा मम्मी को याद करते हुए गाते हैं। हाय तूने मुझे उल्फत के सिवा कुछ ना दिया और मैंने तुझे नफरत के सिवा कुछ ना दिया, इससे शर्मिंदा हूँ मैं मेरी, इतना ही याद है मेरे को, उससे ज़्यादा याद नहीं है। और एक और गाना गाते थे पापा, जो हम लोग छोटे तब एक गाना गाते थे पापा, छत्तीसगढ़ी गाना था शायद वो, मोर देही में फूल चढ़े हैं, ये वाला एक इनका ये वाला गाना था। 2 गाना गुनगुनाते थे पापा। हमने ये भी जान लिया कि अंकल का पसंदीदा गाना कौन कौन सा है। अब हम ये जानते हैं कि किस किस ने कौन कौन से यादगार लम्हे उनके साथ बिताए हैं और उन्हें कौन कौन से यादगार लम्हे उनके साथ अच्छे लगे।
रवि से मेरे सामित्व का सवाल है। तो इस मूल्य परिवार से रवि के जन्म से ही पूर्व का मेरा इनका संबंध रहा। रवि की आयु 60-62 साल है और इस पूरे मूल्य परिवार से मेरा कम से कम 70 साल का पुराना परिचय है। इसलिए उसके मेरे बीच उम्र का फासला तो है ही, संबंधों की भी एक दूरी है और एक डिस्टेंस है। और इन संबंधों के अतिरिक्त नज़दीक से उसको देखने जानने का मेरे को जो समय मिला है, वो जांजगीर में जब वो अपने चाचा के यहाँ, जो मेरे मित्र श्री विठल राव मूले थे, उनके यहाँ वो पढ़ता था। और क्योंकि जिस स्कूल में वो पढ़ता था वहीं मैं शिक्षक था, इसलिए मेरा उसका गुरु और शिष्य का भी संबंध रहा है, चाचा भतीजे की छोड़ करके। और मैंने पाया है कि उसमें बड़ी आज्ञाकारिता रही है। रवि के साथ बिताया हुआ महत्वपूर्ण पल मेरे हिसाब से, जब कोई भी त्यौहार होता था तो हम लोग रात को घर की पूरी पुताई करते थे और ये सब उसी समय सब एक साथ रहते थे। तो वो पल मेरे को अच्छा लगा। बचपन की याद। मम्मी आपको क्या लगता है, आपका क्या काका के साथ? पूरे पर्टिकुलर तो नहीं बोलूं, लेकिन एक बार पूरी फैमिली हम लोग सूर्यवंशम देखने गए थे, नाइट शो, और वो कभी नहीं भूलती मैं। बहुत याद आता है वो समय, बहुत अच्छा समय बिताया उस दिन हमने, खूब एंजॉय किया था और नाइट शो देखने गए थे। मेरा तो काका के साथ महत्वपूर्ण पल है, मैंने पहली बार जब बाइक चलाई थी ना, तो मैं काका ही मेरे पीछे बैठे थे, तो वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण पल है, क्योंकि बाइक में पहली बार मैंने चलाई और काका पीछे बैठे हुए थे, वो मेरा बेस्ट है। अभी भी और मेरा बचपन का मेरे को जो जांजगीर में थे वो मेरे को याद नहीं है। बाकी जब भी हम लोग कटघोरा से बिलासपुर आते थे तो उनके पास एक लेडीज साइकिल की पीछे कैरियल नहीं था, वो मेरे को साइकिल की सीट में बैठाते, तो मैं ऐसा कंधे में हाथ रख के उनके साथ सारे दोस्तों के यहाँ घूमता, जैसे अरुण गायक वार्ड है, इस्सू है धर्म हॉस्पिटल वाला, और उसके बाद मेरे को ले जाते थे रामायण चौक चाटीटी, वहाँ मैं उनके साथ दिन भर ऐसे ही उनके साथ घूमता था। और मतलब मेरे को कभी उन्होंने एक बार भी नहीं, कभी नहीं डांटा, छोटे से बड़े तक में आज तक नहीं डांटा, और मेरे को उनके साथ रहना बड़ा अच्छा लगता था। ये मेरी खास उनके साथ वो बिताए हुए दिन थे। बिताए हुए पलों में मैं गिनती हूँ कि मैं जब छोटी थी तो पापा मेरे को पार्क के बस से उतारते थे, तो वो सब कुछ बहुत अच्छे मोमेंट थे जो अभी भी याद करते हैं। और पापा के साथ तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट हैं जहाँ मैं और पापा ने बहुत टाइम अपना बातचीत की और अपना मोमेंट शेयर किया, तो वो भी है। और एक और याद आता है मेरे शादी टाइम, पापा विदाई टाइम हंस रहे थे, रो भी नहीं रहते, तो वो एक भी मोमेंट था कि मैं पापा को बोल रही थी पापा आप रो नहीं रहे। आप काका के साथ बिताया हुआ यादगार पल बताइए। सोनू आप बताइए। यादगार पल, हाँ। यादें तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक बात मुझे बहुत याद आती है, वो है जब मैं छोटी थी और काका दुकान से आते थे, तब काका इतने आलसी थे कि काका हाथ नहीं धोते थे, तो मैं और मीमी हम दोनों को खाना खिलाने बोलते थे, तो मैं और मीमी साथ में खाना खिलाते थे। और वहीं से मैंने प्याज काटना और नींबू काटना सीखा है, क्योंकि काका बोलते थे प्याज और नींबू बनना, फिर मैं प्याज काटती थी, नींबू काटती थी, मिक्स करती थी और काका को खाना खिलाती थी। दिल्ली गए थे बहुत, दोनों जन पूरी फैमिली, मेरे दोस्त की फैमिली गए थे हम लोग। वो इतनी छोटी छोटी सी यादें, बहुत अच्छी यादें हैं जो दिल में हम लोग सजो के रखे हैं। उन यादों को कभी हम लोग भूल नहीं सकते। इतनी प्यारी और इतनी मीठी यादें हैं वो कि अगर याद करते हैं तो आँख में आंसू आ जाते हैं, और बहुत ही मतलब स्मरणीय वो यादें हैं। भैया के साथ मेरे बहुत सारे अटैचमेंट उनके साथ, इनका महत्वपूर्ण है। जब हम जांजगीर में रहा करते थे और मैं इनके साथ सोया करता था, ये अपने दोस्त के होटल में हम लोग को नाश्ता करने लगा। केरल गए थे विपिन की शादी में, तो
वहाँ इतना मज़ा आया, सब इंजॉय किए। रेखा का दीदी थे, ये थे, मैं थी और खुशबू का परिवार था। और उपवास में इतना अच्छा डांस करते गए, हंसी मजाक करते हुए गए। आज तक मुझे कोई याद आता है। मेरे पापा के साथ बिताया हुआ तो बहुत कम ही पल हैं, क्योंकि वो हमेशा दुकान में व्यस्त रहते थे। मगर एक याद है मेरे को, जब मैं जॉब करता था बैंक में, तब मेरी शायद छुट्टी थी, सैटरडे, सेकंड सैटरडे या संडे कुछ था। तो मैं पापा के साथ दुकान में बैठा था, तो पीछे से कोई उनका दोस्त या कोई ग्राहक आया था, तो उनसे पूछता है कि मेरे से पूछता था, शायद मेरे से पूछा था कि क्या कर रहे हो बेटा, पढ़ाई कितनी पूरी। तो पापा उस टाइम एक जवाब दिए थे, मतलब सीना चौड़ी करके, मेरा बेटा बैंक में काम करता। तब मेरे को बहुत खुशी हुई थी कि मेरे नाम से मेरे पापा गर्व से ये बोल सकते हैं कि मेरा बेटा ये कर रहा है। तो ये पल थे जो मुझे याद है। बाकी और भी बहुत सारे पल थे, जैसे घूमने फिरने जाना। वैसे तो हम लोग बहुत कम गए हैं, हमारे पिताजी हमको कभी घूमने ले गए नहीं, बट कभी कभार ले जाते थे। तो अब सभी ने अपने अपने यादगार पल जो कि अंकल जी के साथ थे वो तो बता दिया। अब हम ये जानते हैं कि अंकल जी अपने जन्मदिन पर किसे मिस करते हैं, ये किस किस को पता है, चलिए हम ये जानते हैं। जहाँ तक रवि, इनको जीवन में सबसे अधिक जिनका अभाव अनुभव करता होगा और जिनको अक्सर याद करता होगा, इसमें मेरा ख्याल है कि क्योंकि रवि के पिताजी उसकी बहुत कम आयु में ही गुजर गए थे, उसका पालन पोषण अपनी माँ के ही संरक्षण में हुआ। इसलिए अपनी माँ स्वर्गीय लक्ष्मी मूले को वो सबसे ज़्यादा उनका मिस करते होंगे। और अभी कुछ वर्ष पूर्व जो उसकी गृहिणी थी, पत्नी रेखा मूले, मेरे ख्याल से आदमी याद तो अपने सभी को करता है, लेकिन ये दो लोगों को निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा मिस करता है। रहा आखिरी सवाल, काका सबसे ज़्यादा बर्थडे में किसको याद करते होंगे? तो हम सबको लगता है कि सबसे ज़्यादा काकू को याद करते होंगे, को मिस करेंगे, क्योंकि हम भी उनको सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। हाँ, हम लोग हर त्योहार में, हर कार्यक्रम में, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जिसमें हम रेखा को याद नहीं करते, और घर पे भी चर्चा में वो याद आती है, इसलिए पूरी तरह से वो उसको जरूर याद करेंगे। तो हैप्पी बर्थडे काका, एंड वी मिस यू काकू, बाय बाय। भैया मिस सब ज़्यादा मिस करते हैं, ऐसे नंबर तो नहीं बोल सकता मैं कि पहले रेखा बहनी को, वो सबसे ज़्यादा मिस करते हैं रेखा बहनी को। और दूसरा एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, ये अपने सारे दोस्तों के सामने मेरे पापा के बारे में जो बोलते हैं, मेरे को लगता है कि उनको भी बहुत मिस करते हैं। दिन के मौके में अगर पापा किसी को मिस करेंगे तो वो डेफिनेटली मम्मी है, कि पापा मम्मी को ज़रूर मिस करेंगे अपने बर्थडे पे। हम लोग भी मिस करते हैं मम्मी को। सोनू, आपके हिसाब से काका अपने जन्मदिन पर सबसे ज़्यादा किसे याद करेंगे? काका अपने बर्थडे पे एक ही इंसान को याद करेंगे, वो है काकू, जिनको हम सब बहुत ज़्यादा याद करते हैं। वो अपने जीवन में, अपने जन्मदिन में सबसे ज़्यादा मतलब रेखा भाभी को मिस करते हैं। वो क्या, सभी लोग हम लोग उनको रेखा भाभी को मिस करते हैं। उनकी यादें बहुत ज़्यादा है रेखा भाभी की। वो तो कभी बुला नहीं जाते। रवि भैया भी उन्हीं को ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत स्नेह करते थे, मतलब पत्नी से बहुत प्यार करते थे वो। मेरे ख्याल से अभी तो रेखा वैली हो और दादा को बहुत मिस करते होंगे। दादा उनको बहुत लाइक करते थे। दादा यानी आपके पापा, भैया के काका बहुत याद करते हैं। दूर है, रायपुर में है, तो मेरी लाडली बेटी उनकी मिनी को बहुत याद करते हैं। बात है कि पापा अपने जन्मदिन में सबसे ज़्यादा किसको याद करते हैं, इसका सिर्फ एक ही आंसर है, मम्मी को। क्योंकि पापा की शादी के बाद से, पापा मम्मी की शादी के बाद से दोनों कभी देख के लगा ही नहीं कि हस्बैंड वाइफ है। एज अ फ्रेंड उन्होंने अपना जीवन यापन किया। तो वो
हमेशा उन्हीं को याद करते हैं, उनके याद करते हुए गाने सुनते हैं, कभी कभी सैड हो जाते हैं। हमने सभी से पूछ लिया कि अंकल जी सबसे ज़्यादा किसको मिस करते हैं। इस इमोशनल जो सैडनेस का माहौल है उसे बदलते हुए अब ये जानते हैं कि अंकल जी को कौन कौन सा पकवान पसंद है और कौन कौन से डिश उनको सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये किसको किसको पता है। मम्मी आपको क्या लगता है काका को क्या पसंद है खाने में, उनका पसंदीदा पकवान कोई? मीठे में तो वो बासुंदी पसंद करते हैं मेरे हिसाब से, और सादे खाने में उनको दाल फ्राई और रोटी पसंद है। पापा आपको क्या लगता है, बचपन से तो काका कुछ ऐसा तो होगा जो खाते होंगे, जो उनको बड़े चाव से खाते होंगे? मेरे हिसाब से वो मटन खाने का ज़्यादा शौक रखता है और प्राय मटन की बात ज़्यादा करता है। का और अन्ना का फेवरेट पकवान सारे हैं जो उनको खिला दो, और आप खिलाओ, उधर से मत सोचो, पहले आप खिलाओ उनको, जो भी खिलाओ वो खा लेंगे, बड़े मज़े से खाते हैं और अच्छे से खाते हैं। ज़्यादा बड़ा हो गया क्या मेरा हाथ, अच्छे से खाते हैं और कुछ भी खिलाओ, भजिया से लेके मटन मुर्गा कुछ भी, मतलब बड़े मज़े से खाते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि दोबारा बुलाना है कि नहीं। पसंदीदा पकवान जहाँ तक मैं जानती हूँ, पापा नॉनवेज भी खाते हैं पर उतना पसंद नहीं है उनको, और जहाँ तक मैं जानती हूँ मम्मी के बनाए कद्दू का खीर है, शायद कुमड़े का खीर, या परवल की मिठाई जो मम्मी बनाती थी शायद वो पापा को अच्छी लगती हो। काका का फेवरेट फूड क्या है? पार्थ आप बताओ। यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी पिज्जा। दित्य आप बताओ। ओके आप बताओ नेहा। मुझे लगता है वैसे तो घर में सबको नॉनवेज पसंद है, चिकन मटन की फिश। मुझे लगता है काका को मटन पसंद है, आपको क्या लगता है? मुझे भी लगता है मेरा और काका का मटन फेवरेट। मटन। रवि भैया को मेरे हाथ की चने की सब्जी और उसके क्या कहते साबूदाने के बड़े और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको मेरे हाथ की बहुत पसंद आई। मेरे साथ तो हमेशा वो बाहर ही जाते थे हम लोग खाने के लिए, और मैं हमेशा नॉन वेज की जिद करता था, लेकिन वो बोलता था नहीं यार मछली खा, मछली बहुत अच्छी चीज़ है, उसको मछली बहुत ज़्यादा पसंद है। बस हमेशा वो मेरे साथ मछली के साथ ही ज़्यादा एंजॉय करता था। अब बर्थडे है तो पकवानों की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये बताओ कि भैया का फेवरेट पकवान कौन सा है? भैया का फेवरेट पकवान फिश करी। अभी भी जब राजू होटल में जब रहता है तो राजू होटल में जाके चुपचाप फिश करी खा के आया। जी का सबसे मनपसंद मटन बिरयानी। पापा का फेवरेट डिश बोले तो ऐसा कुछ नहीं है, सब खा लेते हैं। कभी कभी तो सब्जी में नमक नहीं रहता वो भी खा लेते हैं, बोलते भी नहीं है कि नमक नहीं है। हमको खाते हैं तब पता चलता है इसमें पापा नमक नहीं था करके। मगर अभी के डेट में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा खाने वाली डिश राजू होटल की मच्छी करी विद 4 तंदूरी रोटी के साथ। सारी चीज़ें तो हमें पता चल गई, अब कहीं ये ना हो कि हमारे और आपकी बातों के बीच आज का दिन ही निकल जाए, तो हम चलते हैं बर्थडे विशेष की ओर। आज उसका जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पर मेरी उसके लिए शुभकामना है, वो दीर्घायु हो, हमेशा स्वस्थ रहे, उसके जीवन में सुख और शांति आए, और इसके लिए यह आवश्यक मैं समझता हूँ और मेरी दिली इच्छा है कि उसके घर में उसकी बहू आए ताकि उसके अपने परिवार की जो एक रिक्तता है, जो एक कमी है, उसकी पूर्ति हो सके और उनका घर परिवार पहले की तरह चल सके। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। भैया अन्ना के लिए मैं जन्मदिन की बहुत सारी बधाई और बहुत बधाई देता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि उनका हाथ मेरे सर के ऊपर हमेशा रहे। बड़े भाई, दोस्त, पापा, सबसे ज़्यादा मेरे लिए बधाई, मतलब मैं बधाई देना चाहता हूं कि उनका हाथ मेरे ऊपर रहे।
बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल साल के दिन। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अन्ना, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे नानू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे नानू। रवि भैया बहुत बहुत बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं तेरी उम्र भगवान से मैं ही मनाता हूँ कि तेरी लंबी उम्र हो, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। आपका साथ हमेशा हम लोग के साथ बना रहे। हम लोग दोनों अपनी तरफ से आपको ये गाना डेडिकेट करते हैं, सुनिए। तेरे जैसा यार कहाँ, तेरे जैसा यार ना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। रवि, ढेर सारी बधाई हो और खुश रहो, प्रसन्न रहो, मजे करो और तुम्हारा ये गाना हमेशा याद आता है। गम भुलाने के लिए मैं तो किए जाता हूँ, तो हमेशा तुम बताते हो। जब भी गाना ऐसे आता है आप तुम्हारी याद आ जाती है। एक बार आओ, जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे भैया, आप स्वस्थ रहें एवं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करें। हैप्पी बर्थडे पपाई। हैप्पी बर्थडे पपाई, हमेशा खुश रहो, खुश रहो। हैप्पी बर्थडे टू यू रवि भैया। हैप्पी बर्थडे टू अन्ना। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, देखी नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। Once again, happy birthday, Anna. Many happy returns of the day, पापा। आप हमेशा ऐसी खुश रहो, हमेशा अपने मन से घूमने जाया करो, चिल्लाना कम किया करो। गलती होता है ठीक है, उसमें चिल्लाना कम थोड़ा, और घर से निकालने वाली बात थोड़ा अवॉइड किया करो, क्योंकि हम तो आपके बिना रह नहीं सकते। आप जैसा वैसी रहो, बिंदास, कोई टेंशन नहीं। अपना घूमो फिरो, अपनी जिंदगी का आधा जीवन काम करने, हमें पढ़ाने और हमें आगे बढ़ाने में लगा दिया। अब आपका समय है, आप घूमो फिरो, जहाँ जाना जाओ। मैं तो बोल रहा रिटायरमेंट ले लो। अब मैं दुकान से मालूंगा, भले सुबह नहीं उठ पाता हूँ जल्दी, कोशिश करूँगा कि सुबह जल्दी उठूँ, है ना। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करता हूँ, उस चक्कर में रात भर नहीं सो पाता हूँ, बात अलग है। बट कोशिश करता हूँ कि सुबह जल्दी उठ सकूँ, दुकान खोलूँ, हाथ बटाऊँ। और कभी कभी क्या परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि नींद नहीं आती है। आपकी बीमारी टाइप का नींद नहीं आता, रात भर जग रहे, मोबाइल चलाते चलाते। हाँ, मोबाइल चलाना कम करो थोड़ा, और पीना खाना कम करो, और दूसरों की बात पे विश्वास कम करो। कभी कभी मेरी बात भी सुन लिया करो। धन्यवाद एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear uncle ji, happy birthday to you.